जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ज़ियाओ हाई की डेथ हो गई थी, पर उसकी डेथ के समय उसके साथ कोल्ड्रॉन मर्ज हो गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर जो इंसान था उसकी भी डेथ हो गई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस चैप्टर की स्टार्टिंग में याओ हाई की बॉडी को, जो कि पड़ी होती है एक जंगल में और सूअर उसे खा रहे होते हैं। पर तभी अपना ज़ियाओ हाई अपनी टेल हिलाता है और एक सूअर को पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी टेल पे उसने बाइट किया था और उसे दर्द हो रहा था। इसके बाद वो उन सभी सूअरों को वहाँ से भगा देता है और खुद सोच रहा होता है कि वो जिंदा कैसे, क्योंकि वो तो मर गया था। उसका डेमोनिक कोर जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, पर वो जिंदा कैसे, ये बात उसे हैरान कर रही होती है। अब तो वो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका डेमोनिक कोर डिस्ट्रॉय हो गया है। वो सोचता है कि पर वो जिंदा कैसे है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर झांकता है और उसे दिखता है वो डीमन गॉड कोल्ड्रॉन, जो कि फैन जुआन के पास था पिछले चैप्टर में, पर वो उसके अंदर मर्ज हो गया होता है। वो हैरान होता है कि वो अपने अंदर कैसे देख पा रहा है, ये भी एक हैरानी की बात थी उसके लिए। उससे सब कुछ बहुत साफ दिखाई दे रहा होता है, एकदम एक्सरे जैसे। सभी उसको जीव जंतु और पेड़ पौधे के अंदर एक्सरे विजन दिख रहा होता है। इसके अलावा उसके सभी सेंसेस भी बहुत ज़्यादा शार्प हो गए होते हैं और वो सभी चीज़ों को बहुत ही स्लो मोशन में भी देख पा रहा होता है। उसके बाद बहुत ही अमाउंट में नॉलेज भी आ गया होता है, इस वजह से वो फिर से कल्टीवेशन पाथ को चूज़ कर सकता है। पर एक प्रॉब्लम है कि वो कल्टीवेशन कैसे करे, क्योंकि उसके पास डिमोनिक पावर नहीं है। वो सोचता है कल्टीवेशन करने की, और तभी वहाँ से उस कोल्ड्रॉन के अंदर से एनर्जी निकलती है जो उसके अंदर समा जाती है और उसे हील कर देती है। ये भी एक उसके लिए बहुत ज़्यादा है। वो पहले से भी ज़्यादा अच्छे से अपने डिमोनिक कोर के अंदर, जो कि अब उसका कोल्ड्रॉन बन चुका होता है, अपनी रिचुअल की को एब्सॉर्ब कर पा रहा होता है। अब उसे एक बस सिर्फ एक शांत जगह ढूंढनी थी जहाँ पे वो कल्टीवेशन कर सके, और वो उसके ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। पर तभी उसे भूख लगती है और वहाँ पे जो सूअर होते हैं वो उन्हें खा जाता है। वो एक पहाड़ी कहाँ के किनारे नहाता है पानी से और सोच रहा होता है अपनी डिमोनिक कल्टीवेशन के बारे में, जिसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि रिचुअल स्टेज, एस्टेब्लिश स्टेज, demonic core formation stage and admin ancient soul stage। उसे इन सभी स्टेजेस को पार करना होगा, तभी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। पर अभी सिर्फ वो की रिफाइनिंग स्टेज पे है, जो कि सबसे लो मानी जाती है ह्यूमन कल्टीवेशन में। उसे इतना पावरफुल तो बनना ही होगा कि वो पहाड़ों तक को अपनी पावर से हिला पाए। उसके लिए उसे कल्टीवेशन करनी होगी और बहुत आगे बढ़ना होगा। पर वो ये करे कैसे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था उसके लिए। वो केव में कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसे वहाँ पे एक हफ्ता हो जाता है कल्टीवेशन करते हुए। पर कल्टीवेशन करते करते उसके साथ एक बहुत बुरी चीज़ हो जाती है। उसकी जो हाइट थी वो 6 सेंटीमीटर ही रह जाती है। पहले वो एक पाइथन था, पर वो एक छोटा सा सांप बन चुका होता है। वहाँ पे एक चिड़िया बैठी होती है और वो उसे खा जाता है अपना गुस्सा निकालने के लिए, और उसका जो डिमोनिक कोल्ड्रॉन होता है वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो एक फील्ड में जाता है जहाँ पे एक वाइल्ड बोर होता है। वो सोचता है कि इस खा के वो अपनी थोड़ी कल्टीवेशन रिस्टोर कर पाएगा और अपनी पावर को बढ़ा पाएगा, जिस वजह से वो नीचे जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद वो रेंगते हुए उस वाइल्ड बोर के नज़दीक जाने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर होता है। वो मुंह में कुछ पत्थर पकड़ लेता है ताकि वो उसको इन पत्थरों से मार के हरा पाए, पर ये आसान नहीं होने वाला था। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था, उस वाइल्ड बोर को भी उसका एहसास हो रहा था, और जब वो उसे देखता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए। अपना ज़ियाओ हाई उससे बच के भागता है, पर जब सामने कोई रास्ता नहीं बचता वो फाइट बैक करने का सोचता है और अपने पास पकड़े हुए पत्थरों को उसकी ओर वापस फेंकता है। वो पत्थर सभी उसको लगते हैं और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। अपने ज़ियाओ हाई को यकीन नहीं होता कि ये मर गया बस पत्थरों से। इसके बाद वो और पत्थर ट्राई करता है उसको मार के कि ये पक्का मर गया ना, या फिर एक्टिंग कर रहा है, पर वो मर चुका होता है। जिसके बाद अपना ज़ियाओ हाई उसके छोटे छोटे पीस कर देता है और उन्हें निगल जाता है। पर तभी उसके मुंह में कोई चीज़ आती है जो उससे वो थूक देता है। वो एक्चुअल में उस डिमोनिक बीस्ट का और हो एक डिमोनिक कोर होता है, जिसको देख कर अपना ज़ियाओ हाई बहुत हैरान होता है, क्योंकि ये एक बीस्ट की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसे निकल जाता है ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल हो सके। उसका
जो पेट होता है वो शाइन कर रहा होता है, क्योंकि उसके पेट के अंदर जो होता है उसका कोल्ड्रॉन, वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसका फिजिकल लेवल 2 हो जाता है। इसके अलावा उसका स्पिरिचुअल स्टेज भी एक लेवल और बूस्ट हो जाती है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे एक इंसान का बच्चा दिखता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहीं पे ही रुक जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।